राधे राधे। जय श्री राधे। मित्रों, एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान केंद्र हरदोई में आपका स्वागत है। मित्रों, विगत समय में कुछ समय पहले, शायद पिछले महीने, हमने जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले काल सर्प दोष के विषय में एक वीडियो कार्यक्रम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल का नाम है एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी, चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया था। उसमें से एक मेरे साथी ने कमेंट में लिखा है कि गुरुजी, यदि काल सर्प दोष की परिधि से एक ग्रह यानी राहु केतु की परिधि से एक ग्रह कोई बाहर रह जाता है, क्या तब भी काल सर्प दोष निर्मित होता है या लगता है? मित्रों, काल सर्प दोष के विषय में हमने उस वीडियो में बताया है कि काल सर्प दोष कब निर्मित होता है। जब राहु और केतु के मध्य, जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं, 7 ग्रह आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। मित्रों, कभी कभी यह काल सर्प दोष काल सर्प योग यानी ये योग भी बन जाता है किसी किसी की कुंडली में। महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की जन्म कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है, किंतु वहां पर राहु देवता छठे भाव में, षष्ठम भाव में विराजमान है। तृतीय, षष्ठम और एकादश भाव में राहु देवता प्रायः शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें बल प्राप्त होता है। या उच्च की राशि में विराजमान राहु प्रायः अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। तो मित्रों, आज का विषय है कि क्या काल सर्प दोष की परिधि से एक ग्रह बाहर रह जाए, कोई एक ग्रह बाहर है, क्या तब भी काल सर्प दोष का निर्माण होता है या काल सर्प दोष लगता है जातक को? तो मित्रों, हम चाहेंगे कि आप एक श्वेत पत्र पर, सादे कागज पर एक जन्म चक्र बना लीजिए, लग्न कुंडली बना लीजिए, किसी भी लग्न की हो अथवा कोई राशियां अंकित ना हो, सादे केवल 12 भावों का वहां पर जिक्र किया गया है, केवल 12 भावों का ही चक्र बना लीजिए, लग्न चक्र बना लीजिए, कुंडली बना लीजिए। भावानुसार हम समझेंगे। ग्रह, एक ग्रह यदि किसी कुंडली में काल सर्प दोष की परिधि से राहु केतु के मुख और पुक्ष भाव से यानी कि का सर्प के बाहर है, तब क्या क्या परिणाम? दरअसल अलग अलग ग्रहों का अलग अलग परिणाम यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो हम समझेंगे कि किस ग्रह के बाहर होने पर कौन सा, किस तरह का परिणाम हमें कुंडली में जातक को प्राप्त होगा। तो मित्रों, एक सादे कागज पर कुंडली चार्ट खींच लीजिए और आइए, बहुत सरल विधि से आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहेंगे, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो मित्रों, हमने एक कुंडली चार्ट बनाया है। ये सिंह लग्न की कुंडली है और ये एक रिक्त चार्ट बनाया है। इसमें कोई भी राशियां अंकित नहीं की हैं, ये ऐसे ही। और आप भाव से समझेंगे, भावानुसार समझना है कि किस तरह से निर्मित होता है काल सर्प दोष। ये तो पहले के वीडियो में ही चर्चा की जा चुकी है। ये प्रथम भाव है, लग्न भाव है, ये केंद्र के भाव हैं। लग्न भाव, द्वितीय भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, 10, एकादश और ये 12 भाव है, 12वां भाव है हमारा कुंडली का। तो भावानुसार हम समझेंगे कि किस तरह से एक ग्रह यदि जन्म चक्र में काल सर्प दोष की परिधि से बाहर रह जाता है, तब हमें कैसा परिणाम प्राप्त होगा। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि राहु केतु अर्थात राहु देवता यदि लग्न में विराजमान हैं, केतु उनके सम्मुख सप्तम होंगे। लग्न में यदि राहु देवता विराजमान हैं तो अनंत नाम का काल सर्प दोष, द्वितीय में है राहु देवता तो कुलिक काल सर्प दोष, तृतीय में है तो वासुकी नाम का काल सर्प दोष, चतुर्थ भाव में राहु देवता हैं तो शंखचूर्ण नाम का काल सर्प दोष, ये पंचम भाव में राहु देवता विराजमान है तो पद्म नाम का, षष्ठम भाव में है तो महापद नाम का, और सप्तम भाव में यदि विराजमान है तो तक्षक नाम का, अष्टम भाव में यदि राहु देवता हैं तो कारकोटक
नाम का काल सर्प दोष और नवम भाव में है तो शंखपाल, और दशम भाव में यदि राहु देवता विराजमान है तो ये घातक नाम का होता है काल सर्प दोष। एकादश भाव में राहु के रहने पर विषधर और द्वादश भाव में राहु के स्थित होने पर शेषनाग नाम का काल सर्प दोष माना गया है। अब प्रश्न यह है कि यदि राहु और केतु मान लिया तृतीय और नवम में, तृतीय भाव में राहु देवता हैं, वासुकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं, और नवम भाव में केतु देवता विराजमान हैं, और कोई एक ग्रह है ना, शेष समस्त 7 ग्रह इधर हैं और एक ग्रह इधर, या शेष समस्त 7 ग्रह इधर हैं और कोई एक ग्रह इधर विद्यमान है, रह गया है, ऐसी स्थिति में उस जातक को क्या परिणाम प्राप्त होंगे, यह हम जानना चाहेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जानेंगे कुंडली में मान लिया कि तृतीय नवम में अगर राहु केतु विद्यमान हैं और इधर सप्तम ग्रह 7 ग्रह विराजमान है कहीं पर भी, और एक ग्रह द्वादश एकादश या लग्न में यहाँ पर या द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो एक ग्रह के विषय में सबसे पहले जानेंगे कि यदि ग्रहों के राजा सूर्यदेव, यदि ग्रहों के राजा सूर्यदेव काल सर्प दोष की परिधि से बाहर हैं, उदाहरणार्थ यहाँ पर राहु तृतीय भाव में राहु देवता हैं और नवम भाव में केतु देवता हैं, और यहाँ पर कहीं पर सूर्यदेव जो कि काल सर्प दोष की परिधि से बाहर हैं, ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष निर्मित नहीं होता है, नहीं लगता है। सूर्य के बचे रहने से वह जातक सरकारी कार्य करेगा, सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, स्वयं का व्यक्तित्व उसका बहुत अच्छा होगा, उसमें प्रबल इच्छा शक्ति होगी, शासन सत्ता का लाभ मिलेगा, उसको पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, वह जातक प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा, मान सम्मान को प्राप्त करेगा। यदि इसी क्रम में इसी प्रकार से चंद्रमा देवता यदि काल सर्प दोष की परिधि से बाहर हैं, चंद्रमा सूर्य के स्थान पर मान लिया चंद्रमा देवता यहाँ पर हैं, चंद्रमा देवता काल सर्प दोष की परिधि से बाहर हैं, तो ऐसा व्यक्ति जितना ही जनता जनार्दन से जितना ही लोगों से मिलेगा, हम लोगों से मिलेगा, समाज में जितना ही ज़्यादा अधिक लोगों से मिलेगा उतना ही उसको लाभ होगा, उतनी प्रतिष्ठा को अधिक प्राप्त करेगा, वह एकाकी जीवन ना जिएगा, वो अधिक से अधिक समाज में मिलता जुलता रहेगा, जाना जाएगा, जाना पहचाना जाएगा, उसकी प्रसिद्धि अच्छी होगी, बहुत लोग उसे जानने वाले होंगे। यदि इसी क्रम में मंगल देवता सूर्य चंद्र और मंगल देवता मंगल देवता काल सर्प दोष की परिधि से बाहर हैं, तो ऐसा जातक कोई बड़े आंदोलन चलाते हैं, बहुत कोई बड़े आंदोलन चलाते हैं, किसी समूह का नेतृत्व करते हैं, कोई भीड़ का, कोई समूह, कोई समिति का नेतृत्व करते हैं, वर्तमान जीवन दशा के विरोध में बगावत करते हैं, ऐसा कोई आंदोलन चलाते हैं, बड़ा और ख्याति प्राप्त करते हैं इस क्षेत्र में। इसी प्रकार से यदि गुरु देवता, यदि बृहस्पति देवता काल सर्प दोष की परिभाषा से बाहर हैं, परिधि से बाहर हैं, तो उसमें काल सर्प दोष तो नहीं होता है, बल्कि बृहस्पति देवता उनके जब रक्षक ग्रह होते हैं, ऐसी स्थिति में वो जातक मनोवैज्ञानिक होता है, जातक सच्चाई का परीक्षण करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, प्रजातांत्रिक होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, विचारधारा से अध्यात्म होते हैं, किसी मंदिर के, किसी विद्यालय के शिक्षा से जगत से संबंधित जुड़े हुए प्रबंधक होते हैं या उससे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जातक। यदि शनि देवता उदाहरणार्थ यदि शनि देवता काल सर्प दोष की परिधि से बाहर हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक को जीवन भर अधिक संघर्ष मेहनत करना पड़ेगा। जातक के कोई भी कार्य शनैः धीरे धीरे होंगे, थोड़ा विलंब से होंगे, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, भय रहेगा जीवन में, दूसरों की सेवा करना होगा, वो हमेशा
दबा हुआ सा थोड़ा सा महसूस करेगा, मानसिक रूप से स्वयं को कमज़ोर महसूस करेगा। ऐसा जातक जिसके जीवन रक्षक यानी काल सर्प दोष के रक्षक शनि देवता हैं, ऐसा जातक बहुत संघर्षमय जीवन व्यतीत करता है, बहुत शनैः शनैः भाग्य को प्राप्त करता है। यदि इसी क्रम में बुध देवता काल सर्प दोष की परिधि से बाहर हैं, तो ऐसा जातक लेखा के संबंध में, कोई क्लर्क, लेखा, अकाउंट के संबंध में जोड़ घटाना जिसको कहते हैं, धन से संबंधित, वित्त से संबंधित, लिपिक वर्ग, क्लर्क, इस तरह का कोई कार्य करेगा। बड़ा मिलनसार व्यक्तित्व होगा, या कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई मस्तिष्क लिखा पढ़ी का कार्य, मानसिक रूप का कार्य कर सकते हैं। यदि इसी क्रम में शुक्र देवता काल सर्प दोष की परिधि से बाहर हैं, तो वह जातक कला प्रेमी हो सकता है, सही माप जो पसंद करता है, स्त्रियों में, विभिन्न स्त्रियों में अधिक रुचि रखते हैं। वह श्रृंगार से, महिलाओं की साज सज्जा से संबंधित, कॉस्मेटिक का हो गया, श्रृंगार का कार्य हो गया, महिलाओं से संबंधित जो भी कार्य होता है, ऐसे जातक उस तरह का व्यापार करते हैं, उस तरह के कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। तो मित्रों, आपने इस प्रकार से सभी 7 ग्रहों का काल सर्प दोष की परिधि से जो बाहर हैं, अगर एक ग्रह बाहर है यानी उसको कहेंगे रक्षक ग्रह। क्या कहेंगे? ये काल सर्प दोष की परिधि से जो बाहर है, तो ये क्या हो गया? उससे रक्षक ग्रह हो गया। रक्षा करने वाला वो ग्रह हमारी रक्षा करता है, जातक की रक्षा करता है काल सर्प दोष से। काल सर्प दोष वास्तव में जिसकी कुंडली में निर्मित होता है, प्रायः 3, 6, 11 में या उच्च के राहु हैं, उनको छोड़कर प्रायः ऐसे जातक का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। जीवन का अंतिम चरण बहुत संघर्षमय होता है। परिवार से सहयोग नहीं मिल पाता है, पारिवारिक भी छोड़ देते हैं। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, प्रायः बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो आपने इस प्रकार जाना कि काल सर्प दोष की परिधि से एक ग्रह यदि बाहर है, तो किस प्रकार का परिणाम हमें प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ